बहुत दुख है, यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बार बार आईडी खोल के देखते हैं कि ये झूठ हो, ये झूठ हो, यकीन ही नहीं आ रहा। मैं आई थिंक सो 2021 से जानती हूँ इसको। माऊ ने बचे हो, किसने उसको ये आइडिया दिया था माऊ ने बचे हो? इसका तो कुछ आइडिया नहीं, लेकिन जब उसने ये वीडियो बनाई थी माऊ ने बच्चे हो, तो तब वो वायरल हुई। तो हमने बोला यार ये कोई नई लड़की आई है और इतने प्यार से मिलना, इतने तहजीब से मिलना। उसका कोई एक व्लॉग देख रही थी पुराना ना, तो दुपट्टे पे बात हो रही थी। वो कहती मैं दुपट्टा कभी नहीं उतारूंगी, मैंने दुपट्टे से व्लॉग स्टार्ट किया, दुपट्टा ही पहनूंगी। और माशाल्लाह मरते दम तक उसके सर पे दुपट्टा था। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करने वाली थी। सब बहन भाइयों की उसने बहुत अच्छी तरबियत भी की, शादियां भी कराई और सेटल भी करवाया। हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताइए कि जो गलत अफवाहें चल रही हैं कि उनके बच्चे भी इस दुनिया से चले गए हैं। उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, नर्सरी में। प्यारी मरियम जो है ये बड़ी एक सेंसिटिव बच्ची थी, स्पेशल बच्ची थी। सब लोग कहते हैं कोडू, कोई कहता है कद छोटा, लोग हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते, लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन जब इसका एक फिक्रा वायरल हुआ और ये वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो ये बड़ा उस चीज को एंजॉय करती थी, तो बड़ी वो खुश थी। मरियम का कद छोटा था, ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वो मट्टी के नीचे चली गई, ख्वाब भी नीचे चले गए। उनका जो बैकग्राउंड है वो कितनी कोई अमीर फैमिली से तल्लक है उनका? नहीं, नॉर्मल फैमिली से उसका ताल्लुक था। जब वो वायरल हुई, उसको कैंपेन्स मिलनी शुरू हुई सोशल मीडिया से, उसने घर अपना बनाया अपने पैसों से। जी बिल्कुल, क्राइम शो के लिए हूँ, मैं हूँ चौधरी सजाद और मैं इस वक्त रावलपिंडी के उस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर रावलपिंडी की एक मशहूर टिकटॉकर प्यारी मरियम, जिसका डायलॉग था एक बहुत बड़ा, और वो डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, उठ ओए जननिया बचा। इस वक्त वो दुनिया से रुखसत हो गई है। कुछ दिन पहले उनकी 2 बच्चे पैदा हुए और ज़चगी के दौरान उनकी मौत वाक़या हो गई। मैं इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद हूँ। हम उनसे अंदर जाके उनकी फैमिली से भी बात करते हैं कि उसका ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि हर बच्चा, हर बड़े के मुंह के ऊपर यह था कि ओ मावनिया बच्चो। तो आइए चलते हैं उनके घर और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि उनके पेरेंट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। और इस वक्त हम उनके घर पहुंच चुके हैं। आप मेरे अक्का में इस वक्त देख सकते हैं उनकी फैमिली के लोग और रिश्तेदार जो हैं और मोहल्ला के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। एक गम का एक अफसोस जो वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उसके जाने का जो बड़ा दुख हुआ, वो सबसे ज़्यादा दुख जो है उनको इस वक्त हुआ क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और बताया ये जा रहा है कि उनके बच्चे, जो गलत अफवाहें फैली जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके बच्चे भी उनके साथ इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुके हैं। हम जानते हैं, उनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अफसोस है बच्ची का जाने का, दुख इस बात का है। और सबसे ज़्यादा जो रूमर्स फैलाई जा रही हैं कि 2 बच्चे दुनिया से चले गए हैं उनके साथ ही, बच्चों से बहुत प्यार करती थी प्यारी मरियम, क्या कहते हैं सर इस पर? नहीं, उनके बच्चे ठीक ठाक हैं, बस वो कल जौन से ना इस दुनिया से कूच कर गई हैं। तो बकाया तो सब आपको पता ही है कि जो आया उसने तो जाना ही जाना है इस दुनिया से, यही कुछ ही है। आपको मरियम की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी? घर में कैसी थी, वो मोहल्लेदारों में कैसी थी, क्या कहते हैं इस पे आप? बहुत अच्छी थी जी, बहुत प्यार करने वाली थी और सब बहन भाइयों की उसने बहुत अच्छी तरबियत भी की और शादियां भी कराई और सेटल भी करवाया उसको। बहन भाइयों में वो कौन से नंबर पर थी? वो पहले नंबर पे थी। और सबसे ज़्यादा उसकी कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो? बस बहुत प्यार करने वाली, केयरिंग थे। अच्छा, तो दूसरा ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं वो अब खैरियत से हैं? जी, वो बच्चे खैरियत से हैं, लाहौर में पैदा हुए थे, उधर ही हॉस्पिटल में हैं और ठीक हैं बच्चे। एक दफ़ा दोबारा हमारे सुनने वाले नाज़रीन को बताइए कि जो गलत अफवाहें चल रही हैं कि उनके बच्चे भी इस दुनिया से चले गए हैं, ये ज़रा नहीं, उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, नर्सरी में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया, उनके मामू हैं ये, उनका ये कहना है कि बच्चे खैरियत से हैं। इस वक्त लाहौर के एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त वो ज़ेरे इलाज हैं। मरियम, प्यारी मरियम जो थी वो यहाँ से इस वक्त तो रुखसत हो गई और पीछे कितने दुख छोड़ के चली गई। कुछ रोज़ पहले एक उन्होंने उम्रा की सआदत भी हासिल की है। बड़ी सआदत की बात है कि वो अल्लाह के घर से भी होके आई। अल्लाह ने उनको 2 प्यारे जुड़वा बच्चे ज़रूर दिए, पर वो उनकी खुशी नहीं देख सकी। जी बिल्कुल, टिकटॉकर प्यारी मरियम की बात अगर की जाए तो जिनको उन्होंने उम्रा करवाया था, इस वक्त हम उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हम उस फरा से भी बात करवाएंगे कि उन्होंने उम्रा उनको कब करवाया, उम्र की सआदत तो उन्हें हासिल की और
जब उनका दौरान पैदाइश जो उनकी मौत वाक़या होगी और 2 बच्चे पीछे वो छोड़ गई हैं। हम अंदर चलते हैं, फरा ने जिन्होंने इनको उम्रा करवाया था उनसे आपकी बात करवाते हैं। इस वक्त हम उनके घर में इस वक्त जो है वो दाखिल हो चुके हैं। ये वो फरा का घर है। उनसे भी हम अंदर जाके बात करेंगे कि वो इस कितनी गमज़दा हैं, हम इनसे जानेंगे क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। बहुत दुख हुआ इस वाक़या का, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने उनको उम्रा करवाया, उम्रे की सादत हासिल की उन्होंने। आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? बस जी, ये प्यारी मरियम जो है ये बड़ी एक सेंसिटिव बच्ची थी और डिसेबल बच्ची थी, स्पेशल बच्ची थी। डिसेबल तो नहीं कहना चाहिए, स्पेशल बच्ची थी। आपको पता है कि बड़ा वो बेचारी परेशान होती थी जब मेरे साथ बात करती थी कि आप ही सब लोग कहते हैं कोडू, कोई कहता है कद छोटा, लोग हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते, लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन जब इसका एक फ़िक्रा वायरल हुआ और ये वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो ये बड़ा उस चीज़ को एंजॉय करती थी कि लोग मेरे इंटरव्यूज़ लेने आते हैं, लोग मेरे साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, लोग मेरे साथ सेल्फीज़ बनाते हैं। तो बड़ी वो खुश थी। बस अल्लाह ताला को शायद ये मंज़ूर था कि अभी 2 बच्चे उसके ट्विन्स हुए, दोनों बेटे माशाल्लाह वो सलामत हैं। लेकिन मरियम इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मरियम का कद छोटा था, मरियम के ख्वाब बहुत ऊँचे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि मरियम से आपका कितना पुराना तल्लक है, और मरियम के अंदर आपने सबसे जो आपको बात अब याद आती है, और जब आपको ये बात पता चली तो कैसे पता चली, ज़रा ये भी बताइएगा। मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए पता चली। मुझे सिड रैपर टिकटॉकर है, उसने मुझे उसकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे पता चला कि प्यारी मरियम इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैंने कहा अल्लाह करे ये ख्वाब हो, ये हकीकत ना हो। फिर मैंने प्यारी मरियम के अब्बू को कॉल की। मैंने मरियम का नंबर था मेरे पास, उसके नंबर पे कॉल की तो उसके हस्बैंड ने पिक किया। उसने कहा आप ही 2 बजे जनाजा है। फिर मैं घर से निकली, फिर हम जनाजे पे, मैंने छोटे डॉन को रास्ते में से लिया, हम दोनों उसके जनाजे पे पहुँचे। और डेथ ऐसे हुई कि 2 दिन पहले बच्चा हुआ ऑपरेशन के साथ। और आपको पता है कि ये ट्विन्स थे बच्चे, तो बच्चा तो एक ही पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है। औरत के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक़्त घड़ी होती है। अल्लाह ताला ने औरत के कदमों के नीचे ऐसे ही नहीं जन्नत रखी, उसकी कोई रीज़न है। तो मरियम डेफ़िनेटली तकलीफ़ में थी और हसद और नज़र भी लग जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा, चूँकि वो हर वक़्त वीडियोज़ में एक बहुत हैप्पीली कपल, और शादी के बाद वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो बड़ी सैटिस्फाइड थी अपनी ज़िंदगी से। और वो कहती थी बच्चे होंगे, घर होगा। हर औरत का एक अरमान होता है कि उसकी शादी को अब 3 साल थे। लोग बातें करते थे बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। पहले शायद उसने सोचा हो कि बच्चा अभी पैदा ना करूं, या शायद इस हालत में बच्चा नहीं पैदा हो सकता। लेकिन फिर उसके बाद जब लोगों के ताने, चीज़ें, ससुराल, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बिहाइंड द सीन। उसने सोचा होगा, लोग उसको कहते थे कि मियाँ तुम्हारा दूसरी शादी कर लेगा। तो औरत अपना घर बचाने के लिए फिर उसने बच्चा कंसीव किया। वो 2 जुड़वां बच्चे हो गए। और ऑपरेशन में आपको पता है ये जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं ना, ये डर जाते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में तो नॉर्मल बंदा जाए तो बंदा डर जाता है। तो वो तो फिर बेचारी सेंसिटिव थी, शायद बीपी हाई हो गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम दे। बट मरियम के ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वो मट्टी के नीचे चली गई, ख्वाब भी नीचे चले गए। उसकी एक बड़ी उसकी मुस्कुराहट, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। पूरी रात मुझे ऐसे लगे मरियम इधर से आ रही है। मरियम ऐसे घूमती फिरती रहती थी, जब आती थी वो यूं चली जाती थी, यूं आ जाती थी। और बड़ा उसके इतना स्माइली और इनोसेंट फेस, और वायरल होने के बाद भी उसने दुपट्टा सर के ऊपर से नहीं उतारा। अच्छा फरा, ये बताइएगा, आपका उनके साथ बड़ा पुराना तल्लक, जैसे आपने बताया है, सारी हिस्ट्री उसके बारे में बताई है, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो कितनी कोई अमीर फैमिली से तल्लक है उनका, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, नॉर्मल फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। और जब वो वायरल हुई, उसको कैंपेन्स मिलनी शुरू हुई, सोशल मीडिया से पैसा मिलना शुरू हुआ, लोग प्रमोशन के मद में उसको पैसे देते थे। तो उसने घर अपना बनाया अपने पैसों से। वो अपनी फैमिली को बड़ा सपोर्ट करती थी, अपने बहन भाइयों के लिए फ़िक्रमंद रहती थी। और शायद मेरा लगाव भी इस वजह से उसके साथ था, वो अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती थी। और जितने भी लोग अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। और शायद मरियम भी उनमें से एक थी कि वो अपने माँ बाप, हर वक्त उसको अपने माँ बाप की फ़िक्र होती थी, अपनी बहनों की फ़िक्र होती थी। वो बड़ी ही, अल्लाह ताला ने उसको इतना समझदार बनाया था। वो छोटी सी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि वो दिल के अंदर, उसने मेरे दिल में ख़ुद मुकाम बनाया। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ रूमर्स चल रही हैं उनके बच्चों के बारे में कि उनके बच्चे भी मतलब या वो भी इस दुनिया से चले गए हैं, इसके बारे में ज़रा ये बताइएगा कि आप उनके करीब रही। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मुझे कल उसके मियाँ से बात हुई, दोनों बच्चे उसके सलामत हैं, ज़िंदा हैं। आज हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गए हैं। आज वो अपने घर, ओकाड़ा में उसका घर है, वो अपने बच्चों को लेके वहाँ पे चला गया।
اور بالکل اس کے سلامت ہیں بچے, اور جو اس طرح کی غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں تو وہ ڈریں خدا کے خوف سے. جی بالکل, جیسا کہ ان کی دوست نے بات آپ نے سنی, فرح نے یہ بتایا کہ ان کے بچے اس وقت زندہ ہیں. جو سوشل میڈیا پہ اس وقت باتیں چل رہی ہیں وہ سراسر غلط ہے, ایسا کوئی سین نہیں ہے. ان کی ایک دوست اور بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں. راولپنڈی کی مشہور ٹک ٹاکر مریم کی اگر بات کی جائے تو ان کی ایک دوست, اس کے گھر اس وقت ہم موجود ہیں. عطیہ کیانی ان کا نام ہے. وہ بھی اس وقت بیمار ہیں. اس کی جو موت واقع ہوئی اس کے بعد وہ بھی غم زدہ ہیں. ہم اس وقت ان کے روم میں ہیں, ہم ان سے آپ کی بات بھی کروائیں گے اور پوچھیں گے اس مریم کے بارے میں کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بہت دکھ ہے, راولپنڈی کی ایک مشہور ٹک ٹاکر, چھوٹا قد ضرور تھا برکام بڑے کر گئی, چھوٹے 2 بچے پیچھے چھوڑ گئی, آپ کی بڑی بیسٹ فرینڈ تھی, کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بس بہت دکھ ہے, یقین نہیں آ رہا, بالکل یقین نہیں آ رہا. بار بار آئی ڈی کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہو, یہ جھوٹ ہو, یقین ہی نہیں آ رہا. ہم مطلب بہت سارے لوگ ہیں, ہم لوگ یقین ہی نہیں کر پا رہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بہرحال بہت ہی دکھ کی بات ہے. عطیہ, کب سے آپ مریم کو جانتی ہیں؟ میں آئی تھنک سو 2021 سے جانتی ہوں اس کو. اپی کے سلون میں ملی تھی جب انہوں نے اس کو عمرے کا دیا تھا, اس سے بھی پہلے ہم وہ جانتی تھی ان کو, تو تب سے جانتی ہوں. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے کتنا عرصہ ٹک ٹاک پہ اکٹھے ویڈیوز بنائی؟ ایکچولی اکٹھے تو ہم نے ویڈیو نہیں بنائی. فرح آپی کے سلون میں ہی ملاقات ہوئی تھی جب عمرے کا ٹکٹ دیا تھا, تو تب ہم نے کافی ویڈیوز بنائی تھی, رمضان تھا. اور اس کے علاوہ کسی ایونٹ پہ گائے بگائے جو ہے ملاقات ہوتی رہتی تھی, وہ بہت اچھی تھی, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. ایک ان کا جو ہے وہ وائرل ہوا, ایک کلپ وائرل ہوا جس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پنڈی میں, وہ پنڈی کی وہ زبان میں ماؤ نے بچے ہو. یہ جو آپ نے جب سنا تو اس وقت یہ کس نے اس کو یہ آئیڈیا دیا تھا, ماؤ نے بچے ہو؟ اس کا تو کچھ آئیڈیا نہیں, لیکن جب اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی ماؤ نے وہ بچے ہو, تو تب وہ وائرل ہوئی. تو ہم نے بولا یار یہ کوئی نئی لڑکی آئی ہے, لیکن اسی فیم سے نا وہ اوپر گئی ہے. یہ ڈائلاگ ہی اس کو اوپر لے کر گیا ہے. آپ اس کی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ زندگی کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی اس کی, لیکن ابھی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو زندگی دے, صحت دے, اس کے میاں کو, اس کے گھر والوں کو صبر دے. بہرحال میں یہ کہتی ہوں کہ جب اتنا پیار محبت ہو تو بالکل آپ کو ہر کسی کو نہیں دکھانا چاہیے, نظر بھی لگ جاتی ہے. شاید آئی تھنک سو مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے, کیونکہ اس کے میاں کا اس کے ساتھ بڑا پیار تھا اور ماشاءاللہ بہت ہیپی تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بہت کلوز ہوں, اپنی لائف میں بہت ہیپی ہوں, تو آپ کو چیزیں چھپا لینی چاہیے. پیاری مریم کی کوئی بات ایسی جو اب تک آپ کے دماغ میں بیٹھی ہو؟ وہ یہی کہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی, مجھ سے, فرح آپی سے بہت پیار کرتی تھی. جہاں اس کو بلانا اس نے آ جانا, اور اتنے پیار سے ملنا, اتنے تہذیب سے ملنا. آپ یہ دیکھیں کہ میں آج اس کا کوئی ایک ولاگ دیکھ رہی تھی پرانا نا, تو دوپٹے پہ بات ہو رہی تھی. وہ کہتی میں دوپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی, میں نے دوپٹے سے ولاگ سٹارٹ کیا, دوپٹہ ہی پہنوں گی, اور ماشاءاللہ مرتے دم تک اس کے سر پہ دوپٹہ تھا. میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں, اس انٹرویو کے درمیان آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں, کوئی چیز یاد آ رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, ڈیفینیٹلی ہمارا سمجھ لیں ہمارے سرکل کی تھی وہ. اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ وہ ایک 2 بچوں کی ماں تھی. جوان اولاد ہے, کسی کی چلی جائے ویسے ہی بندہ وہ اتنا ہو جاتا ہے, اور وہ چھوٹے ننھے بچے, ان کا بہت خیال ہوتا ہے. اور اس طرح کی بہت جو اچانک والی موت ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ساری لوگوں کے لیے جو وہ. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی, اپنے 2 بچے خدا نے دیے اور ان کو دیکھ نہیں پائی. ہاں جی, ان کو دیکھ نہیں پائی, کیونکہ میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتی. وہ زیادہ اس کے بارے میں فرح آپی جانتی. انہوں نے کل مجھے بتایا تھا کہ اس طرح اس کے 2 بچے ہیں, کیونکہ رومرز تھے کہ نہیں ہے ایسا ویسا, اللہ معاف کرے. لیکن وہ نہیں, آج اس کی آئی ڈی پہ بھی وہ لگا کہ خدا را ایسی فضول باتیں نہ کریں, بچے بالکل ٹھیک ہیں. اور بڑی خواہش تھی اس کی, ولاگز ہم دیکھتے تھے, ویڈیو دیکھتے تھے, ان بچوں کی شاپنگ کر رہی تھی. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. اس چیز کا زیادہ دکھ ہے. جی بالکل, آپ نے فرح میم کی بھی بات سنی, عطیہ کیانی کی بھی بات سنی. دونوں کے دکھ برابر ہیں. ان کی ایک پیاری دوست ان سے اس وقت دنیا سے چلی گئی. 2 معصوم بچے جڑواں اس دنیا میں ہیں. ان کی یاد صرف اب پیچھے وہ 2 بچے ہیں.